नमस्कार दोस्तों, मैं सौर आप लोगों का अपने चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ से देख कर के चलते हैं कि कक्षा 10 की चैप्टर 1 का हम लोग यहाँ से केमिस्ट्री देख रहे हैं और इसमें दोस्तों केमिस्ट्री में आज हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएँ हमारे पास में क्या होती हैं। ये चीज़ें तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। आज हम लोगों का सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ हमारे पास में क्या होती हैं, इसको हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख कर के चलने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ से अपना आज का टॉपिक देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएँ के प्रकार क्या होते हैं। चलिए, तो बाबू यहाँ से हमारे पास में दे रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ हमारे पास में क्या होती हैं। तो यहाँ से ये कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। अब अगर यहीं से हमारे पास में टॉपिक पूछ करके चलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएँ हमारे पास में क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं, तो चलिए देरी न करते हुए इस टॉपिक को हम लोग आज समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से बाबू जो हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं ना, ये 5 प्रकार की कक्षा 10 में अभी हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। वैसे होती तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, लेकिन अभी हम लोग मुख्य रूप से कितने प्रकार की पढ़ेंगे? 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। इन चो चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करें, देख के चलते हैं। तो पहला वाला यहाँ से हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया जो दे रहा है बाबू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान से देख करके चलना। एक तो हमारे पास में होती है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा जो हम लोगों के पास में यहाँ से होता है, इसे कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया कही जाती है। और तीसरा वाला यहाँ से जो हमारे पास में होता है, संयोजन हो गया, वियोजन अभिक्रियाएं हो जाती हैं और एक हम लोगों के पास में यहाँ से जो अभिक्रिया होती है, तीसरी वाले को कहते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होता है और चौथी वाली हमारे पास में जो अभिक्रिया होती है, इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मावशोषी अभिक्रिया। ध्यान से देख करके चलना, क्या बोल करके चलेंगे? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मावशोषी अभिक्रिया बोला जाता है। और हमने कहा कि अगली जो हमारे पास में पांचवी अभिक्रिया आ रही है, इसे हम लोग बाबू ये बोल करके चलते हैं कि पांचवी अभिक्रिया में अगर देखने वाली बात आएगी, तो पांचवी अभिक्रिया को कह रहा है कि ये जो हमारे पास में होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाएगा। तो बाबू मुख्य रूप से अगर आप लोगों के सामने बोल देता है कि हमारे पास में अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं या तो अभिक्रियाएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, तो हम लोग अभी जो अपना पास में देख करके चलेंगे कि अभिक्रियाओं के प्रकार हमारे पास में कितने हैं। तो 5 प्रकार के। पहला क्या है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऊष्मावक्षेपी एवं ऊष्मावशोषी अभिक्रियाएं और हमारे पास में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसी को कहीं कहीं पर आप लोगों की किसी किताब में ऑक्सीकरण तथा अपचयन के नाम से दिया होगा, तो इस अभिक्रिया के लिए परेशान ना हो। यही जो अभिक्रिया है, इसे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देख लेना, इसे यहाँ से क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकरण भी बोला जाता है और या तो इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया भी बोला जाएगा। किसी किसी की किताब में ये दिया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होना कि यही हमारे पास में नाम होता है। अब हम लोग एक-एक टॉपिक देख करके चलते हैं कि हमारे पास में संयोजन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास में क्या होता है, इसको हम लोग देख करके चलते हैं। तो सारे टॉपिक को मैं यहाँ से हटाता हूँ और फिर हम लोग देख करके चलते हैं कि संयोजन रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो चलिए बाबू, हम लोग संयोजन का मतलब यहाँ से देख करके चलते हैं कि संयोजन रिएक्शन हमारे पास में एक्चुअली है क्या? तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज़ करके, वीडियो को रोक करके और आप लोग यहाँ से क्या किया करो? चीज़ों को देख लिया करो, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नोट्स मत बनाओ। मैं यही कहता हूँ कि हमारा वीडियो जब आप लोग देखने लगो तो नोट्स मत बनाओ, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाओगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। एक बार वीडियो को पूरा देख लो, जहां पर मेरा बोर्ड पूरी तरीके से बच्चों भर जाए, वहां पर आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट मोबाइल का ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग नोट्स बना लो, खटाक से हो जाए। रोक रोक को लिखोगे तो आप लोगों को नहीं हो पाएगा और समझ में थोड़ा सा कम आ सकता है। एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों की एमबी ज़्यादा ना खर्च हो, इसके लिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ा-सा जितना आपको लगे कि दिख रहा है, उतने पर चीज़ें आप लोग देखा करो, तो आपकी एमबी भी थोड़ा कम होगी। मैं इस इधर से अपनी साइड से वीडियो की एमबी बहुत कम में अपलोड कर रहा हूँ। ज़्यादा क्वालिटी कर करके देखोगे तो वीडियो का नेट भी आप लोगों को ज़्यादा खर्च होगा, जिसके कारण डेटा का और इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। तो चलते बाबू, आज हम लोगों के यहाँ पे क्या है? संयोजन अभिक्रियाएँ हैं। इसको हम लोग बढ़िया से देख करके चलते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएँ हमारे पास में क्या हो सकती हैं। चलिए देरी ना करते हुए अब हम लोग यहाँ से हमारे पास में क्या स्टार्ट है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? कुछ लोग बोलेंगे मार्कर में तेल डाल लीजिए सर, आपके मार्कर में तेल नहीं है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हम मार्कर ही चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से जो संयोजन अभिक्रियाओं के प्रकार हमको दे रहा है, देखो अब संयोजन का मतलब होता क्या है? ये रिएक्शन का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो। संयोजन इसका मतलब क्या है? संयोग करना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। आप लोग संयोजन जो है संयोग शब्द से बना है। कैसे बना है? संयोग शब्द से बना है। आप रस, छंद और अलंकार जो पढ़ते हो, उसमें रस, जो आप लोग रस पढ़ते हो, रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है।
तो संयोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है, जहां पर नायक और नायिका आपस में मिल जाते हैं, जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोग कहा जाता है। उसे संयोजन हम लोग बोलेंगे। मतलब संयोजन का मतलब दो चीजें आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाती हैं। इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब बहुत सारे अभिकारक मिल करके एक चीज का निर्माण करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है, थोड़ा गांव देहात में बना दिया जाए। हमने कहा कि ये बताओ मम्मी लोग चाय बनाती हैं कि नहीं, तो चाय बनती किससे, पानी से बनती है, चीनी से बनती है, चाय पत्ती होती है, अदरक होता है, काली मिर्च होती है, इलायची होती है। सभी चीजों को मिला करके एक चीज बनी, क्या, चाय। तो सब मिल करके जब एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनेक चीज मिल करके जब किसी एक पदार्थ का निर्माण करती है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अभी मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूं, केवल मैं समझा रहा हूं कि संयोजन क्या है। हमने कहा कि जब पांचों उंगलियां मिल करके ना एक मुक्के का निर्माण करती हैं तो ये क्या है, संयोजन है। बहुत सारे हमारी कोशिकाएं मिलकर के एक अंग का निर्माण करती हैं तो इसका मतलब हमारे पास में ऊतक, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। इसका मतलब इसमें एक यूनियन होता है, बहुत सारी टहनियां मिलकर के एक पेड़ का निर्माण करती हैं तो वो क्या होता है, संयोजन होता है। हमने कहा कि जैसे सुरती होती है ना, अब सुरती और चूना दोनों मिला के सान लेते हैं तब जाकर के खैनी बनती है ना, तो खैनी एक प्रकार का क्या होता है, संयोजन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि जैसे हम लोगों को अगर क्या बनाना है, तो हमने कहा कि अगर मैंने तुमको क्या दे दिया है, पानी दे दिया, और उसके बाद मैंने तुमको क्या दे दिया, चीनी दे दिया, और फिर उसके बाद में मैंने तुमको क्या दे दिया, नींबू दे दिया है, तब दोनों को मिलाने के बाद में जाकर के तुम्हारे पास में क्या बना है, हमने कहा कि दोनों को मिलाने के बाद में जो यहाँ से बना है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत बोला जाता है। क्या बोलते हैं, शरबत, उसे हम लोग बोल करके चलते हैं। दूसरा अगर यहीं से हमारे पास में आएगा, कह रहा है कि जैसे हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, और उसके बाद में हमने यहीं से क्या मिला दिया, चाय पत्ती मिला दिया, फिर उसके बाद में हमने इसी में क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, और उसके बाद हमने इसी में क्या मिला दिया, अदरक मिला दिया। अच्छा, जब इन सब को हम मिला देते हैं तो मिलाने के बाद में जाकर के हमारे पास में क्या बना, चाय। हमने कहा बात तो सही बता रहे हैं सरकार, क्योंकि सारी चीजें मिल करके जाकर के शरबत का निर्माण की हैं, ये सारी चीजें मिल करके जाकर के चाय का निर्माण की हैं। इसका मतलब बहुत सारी चीजें मिल करके जब किसी एक चीज का निर्माण करें उसे क्या कहा जाता है, संयोजन कहा जाता है। कहेंगे सर मन का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, क्या बात हो गई है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा कि चलो, हमने कहा कि एक, अगर हमने कहा कि क्या होता है, लड़का होगा, कहें ठीक। अब कहें कि एक हमने कहा कि मान लेते हैं क्या होती है, लड़की होती है, बस 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 बस, सभी समझ गए समझ गए, इन दोनों की शादी कराएंगे क्या, हमने कहा और नहीं तो क्या, जब इन दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो हमने कहा कि लड़का और लड़की को मिला करके जब शादी करवा दिया तो उस शादीशुदा जोड़े को बोलेंगे दंपत्ति। क्या बोलते हैं, दंपत्ति बोला जाएगा। तो हमने कहा कि दोनों का संयोजन ही तो हुआ है, क्या हुआ है, संयोजन ही तो हुआ है। हमने कहा कि भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप, मतलब आधा स्त्री और आधा क्या होता है, पुरुष का रूप होता है। इसका मतलब जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तब जाकर के क्या होता है, एक शरीर का एक अंग का निर्माण होता है। नहीं तो वैसे ही अर्धनारीश्वर यम है, मतलब आधा अंग ही हमेशा ऐसा माना जाता है कि होता है। तो जब दो चीजें आपस में मिल करके, दो या दो से चीजें अधिक आपस में चीजें मिल करके एक चीज का निर्माण करती हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन। अच्छा, हमको आप ये बता दो कि ये तीर है कि नहीं, कहें हाँ सर ये रिएक्शन को दर्शा रहा है। हमने कहा तीर के पहले जितनी चीजें रहती हैं सब क्या कहलाती हैं, कहें सर इसको तो आप अभिकारक बताए थे। हमने कहा बस इसको अभिकारक बताया था ना, तो वही अभिकारक ही तुमको समझ करके चलना है कि ये क्या है, अभिकारक होता है। मतलब जब बहुत सारे अभिकारक मिल करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, हमेशा ध्यान से देखना, अनेक अभिकारक मिल करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, बोलो क्या, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं, अनेक अभिकारक मिलकर के जब किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। हमने कहा सरकार पनीर की सब्जी खाए हो कि नहीं, कहे सर खाए हैं। अब हमने कहा कि जब पनीर की सब्जी है बताओ कैसी कैसी मिलकर के बनी है, कहे सर पनीर है, मसाला है, पानी है, वगैरह वगैरह चीजें उसमें लगी, मिर्च धनिया पुदीना। इसका मतलब बहुत सारी चीजें मिलकर एक चीज बनाई, वो क्या है, पनीर की सब्जी। देखिए मतलब वो क्या हो गया है, संयोजन अभिक्रिया हो गई है। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो कहे सर अब तो समझ गए, मतलब चाहे जितनी चीज मिला देते जब एक चीज बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन। हमने कहा बिल्कुल संयोजन उसे हम लोग कह देते हैं। चलो इसका मतलब अगर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन पढ़े हो कि नहीं, हाँ सर जी पढ़े हैं। कलेक्टिव का मतलब एक ग्रुप को दर्शाता है, बहुत सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो एक ग्रुप बनेगा, वही का क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। बोलो क्या बोले, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। वीडियो की स्पीड अगर तेज लग रही हो ना तो वीडियो की स्पीड आप लोग स्लो कर लो, बढ़िया से चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ऊपर आपके थ्री डॉट का बगल है, बटन है, उसको दबाओगे तो नॉर्मल लिख करके आएगा, स्पीड पे नॉर्मल, नॉर्मल के ऊपर वाले पे 1.75 या 0.15 ऐसा करके आएगा, 1.25 होगा, उन सब पे कर दोगे, नीचे करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, ऊपर टच कर दोगे तो स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि मैं नशे में पढ़ा रहा हूँ।
जब स्लो करके सुनोगे तो संयोजन का मतलब अब बाबू हम लोग देख करके चलते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं हमारे पास में क्या होती हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। चलो अब हम लोग यहाँ से उदाहरण देख करके चलते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या हैं। हमने कहा कि जब अनेक अभिकारक मिल करके, क्या बोलेंगे, जब अनेक अभिकारक मिल करके किसका निर्माण करते हैं, अनेक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करें। किसका उत्पाद का निर्माण करें, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कह रहे हैं कि अनेक अभिकारक का मतलब R1 हो गया पहला अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, ये तीसरा अभिकारक, ठीक, और इसके कारण मिलने के कारण एक उत्पाद बनता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, कहेंगे ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कहे सर उदाहरण देकर के बताइए। देखो अभिकारक का रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो R1 R2 R3 ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन रिएक्शन कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई है। अब आगे देख करके चलते हैं कि कार्बन को मिलाया और ऑक्सीजन को मिलाया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा वेरी गुड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है ना, दो अभिकारक है लेकिन मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण किए, तो इसे बोलते हैं संयोजन। क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा संयोजन बोला जाएगा। हमने कहा कि अगर नाइट्रोजन मिल गया और यहीं से हाइड्रोजन मिल गया और दोनों यहां से बना दिए हैं अमोनिया, जब दोनों यहां से बना दिए अमोनिया, इसे इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोल करके चलेंगे, तो कह रहा है कि सरकार ये जो हमारे पास में है ना, अनेक अभिकारक, दो या दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण किए, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कहे और बता दीजिए सर जी। हमने कहा कि सल्फर मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, तो दोनों के मिलने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इसका मतलब ये दो अभिकारक है और इससे मिलकर के क्या बन गया, एक उत्पाद का निर्माण हुआ। तो ये है हमारे पास में संयोजन। दोनों मिल गए कि नहीं, दोनों मिल गए कि नहीं, दोनों मिले कि नहीं, और मिलने के बाद में क्या बना दिया प्रोडक्ट, जैसे H2 हो गया और यहाँ से क्या है हमारे पास में, तो कह रहा है कि 1/2 into O2, और दोनों को मिलाया तो हमारे पास में क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अनेक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वैसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने कहा कि हमारे पास में बिस्किट है ना, और दोनों बिस्कुट को तोड़ करके जोड़ दें, अब जोड़ने के बाद में दोनों एक हो गया, तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया हो गई है। क्या हो गई है, संयोजन अभिक्रिया हो गई है। होता है कि नहीं होता है। हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या है, इतने सारे मेरे पास में मार्कर हैं। ध्यान देखो, अगर चार चार हमारे पास में मार्कर हैं, इस चारों मार्कर को पिघला करके अब हमने कहा कि एक पूरी प्लास्टिक का एक बना दें, मोटा सा मार्कर बन जाए, तो ये हमारे पास में क्या होगा, संयोजन मार्कर। दीपावली के टाइम पर चार चार पांच पांच मोमबत्ती होती है कि नहीं, चार चार पांच पांच मोमबत्ती को पिघला करके ओकर रॉड में एक मोमबत्ती बना लिया जाए, मोमबत्ती नहीं मोमबत्ता बन जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या कहला देता है, संयोजन अभिक्रिया कहला देगा। अनेक अभिकारक मिलकर के जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कैसी अभिक्रिया कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। कहें सर हमको इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं हमारे पास में क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकती हैं। चलो एक एग्जांपल यहीं से आप लोगों को और दे देता हूं जो आपकी किताब में दिया गया है। अब यहीं से कह रहा है कि अगर हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड, यहीं से क्या होगा, CH2 होगा, इसकी क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से करा देते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां चिपक जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां चिपक जाएगा, तो हमने कहा कि यहां पर बन जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 यहां पर बन जाएगा। तो एथिलीन से एथेन बना कि नहीं, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या होता है, एथिलीन है, और हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या बन जाता है, एथेन बन जाएगा। इसे हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या बन जाता है, एथेन बन जाएगा। तो बहुत सारी चीजें सिंपल हैं, सिंपल एग्जांपल देख करके चलेंगे। अभी केवल हम लोगों को एग्जांपल अकेले चीजें वो पूछ करके चलेगा, तो सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में ये आपके सामने रखा हुआ है। तो हमने कहा कि संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। जब दो चीजें आपस में जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन कहा जाता है। हम और आप गले पकड़ करके लग जाए, मिल जाए, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होता है, संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब बाबू इसी के बाद में अब हम लोग ये देख करके चलते हैं कि हमारे पास में वियोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, ये चीजें हम लोग देख के चलते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लें, नेक्स्ट वाला लेक्चर हम लोग अब इसके साथ देखने चल रहे हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए अब हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, मिटा देते हैं और देख करके चलते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या क्या हैं। चलिए देरी न करते हुए अब चीजों को यहाँ से समझा जाता है, वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिए तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ से क्या है, वियोजन अभिक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं। ध्यान से देख करके चलना। तो वियोजन अभिक्रिया,
अभिक्रिया आप लोग लिख लेना, मैं केवल यहाँ पे शब्द का मतलब लिख करके चल रहा हूँ कि क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका मतलब अब आप लोग ये समझ कर चलो वियोजन का मतलब क्या होता है। हमने कहा कि ना रस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक संयोजन एक वियोजन। संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। जब नायक नायिका आपस में मिले तो उसे बोलते हैं संयोजन, संयोग। और जब वही लड़ाई करके आपस में मुंह मोड़ करके चले जाते हैं ना ना वही तो हमारे पास में क्या कहला देता है, वियोजन कहला देता है। तो इसका मतलब वियोग हो गया, दोनों आपस में अलग हो रहे हैं। जो चीजें एक हो गई थी अब वही अलग हो रही है। जब कोई एक चीज को तोड़ करके जुदा कर दिया जाए, अलग हो जाए, वाह, तो यही क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, इनका तलाक हो जाता है, तलाक हो करके दोनों अलग मुंह मोड़ करके चले जाते, हम तुम्हारी गलियों में नहीं आएंगे आज के बाद। तो इसका मतलब ये क्या कहला दिया, ये वियोजन का उदाहरण होता है। हमने कहा कि किसी का ब्रेकअप हो जाए, पहले तो दोनों आपस में बतिया रहे थे, अब गए चल हट हम तुझसे बतियावे नहीं करेंगे, लेकिन मतलब क्या होता है, ब्रेकअप हो गया है, तो ये क्या कहला देता है, वियोजन अभिक्रिया कहला देती है। तो वियोजन नहीं समझ में आ रहा है, जब दो लोग आपस में मुंह मोड़ लें, ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए कोई चीज, तो उसे क्या कहा जाता है, वियोजन कहा जाता है। तो यही हमारे पास में यहाँ पर हम लोग देख करके चलते हैं कि क्या होता है, ये वियोजन होता है। अब वियोजन हमने कहा कि क्या होता है, वियोजन अभिक्रियाएं भी हमारे पास में कई प्रकार की हो सकती हैं कि कौन कौन सा हमारे पास में क्या होगा, वियोजन होता है, कौन कौन सा नहीं है। तो वियोजन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक हम लोग पहले देख करके चलते हैं। जब एक अभिकारक टूट करके अनेक भाग में बट जाए तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। ध्यान से देख करके चलना, इसका मतलब क्या बोल रहा है, जब एक अभिकारक क्या होता है, जब एक अभिकारक टूट करके अनेक उत्पाद में बदल जाता है, अनेक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बोलो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने कहा कि यही हमारे पास में होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। जब एक अभिकारक टूट करके अनेक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन सॉरी वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और वियोजन में चीजें हमेशा टूट जाती हैं, क्या होती हैं, टूट जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल क्या होता है, मार्कर को हमने तोड़ दिया, दो भागों में बट गया, इसे क्या कहते हैं, वियोजन कहा जाता है। हमने कहा कि अगर हाथ काट करके अलग कर दिया जाए तो क्या हो गया, वियोजन। मुर्गा समूच खरीद करके लाते हैं कि नहीं, ओका काट काट के छोटे छोटे पीस बना देते हैं, तो मुर्गा का वियोजन हो गया, क्या हो गया, मुर्गा का वियोजन हो जाता है। रोटी है तोड़ तोड़ के खाते हैं तो रोटी का क्या कहला देता है, वियोजन कहलाता है। एक प्लास्टिक को तोड़ करके फाड़ करके दो तीन चीज चार चीज कह लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहलाता है। कहते हैं कि पकड़ के तुमको चीर डालेंगे अगर ज्यादा हमसे लड़ाई करोगे, वो क्या कहलाता है, वियोजन होता है। मतलब चीर के अलग अलग कर दिया गया, तो वही चीजें क्या है, वियोजन हो जाती हैं। तो वियोजन में किसी एक चीज को फाड़ करके दो भागों में बांट दिया जाता है और दो से ज्यादा भी बट जाएगा तो चीजें यही क्या कहला देंगे, तलाक मांग रहा है कोई तो क्या होता है, वियोजन। आपसे ब्रेकअप कोई मांग रहा है तो क्या होता है, क्या होता है, कहेगा आई हेट यू, ये है वियोजन। एक हम अपने केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं कि बाबू आई लव यू। ये क्या कहलाता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, तो कह रहा है कि संयोजन होता है। मतलब आपके पास में कोई आना चाहता है, तो आना चाहता है तो वो आपसे जुड़ना चाहता है, और जुड़ना है तो दो दिल एक हो जाते हैं, और जब दो दिल एक हो जाएगा तो उसी को कहा जाएगा संयोजन। जब एक दिल फाट के दो ही हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, वियोजन कहा जाता है। ध्यान से देखो, अगर हमने कहा कि यही जो हमारे पास में चीजें होती हैं, अगर इसे हम लोग यहाँ से ये देख करके चलेंगे, हालांकि उतना अच्छा हमसे बनता नहीं है, आप लोगों से जितना बढ़िया बनता होगा, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में यहाँ से बना हुआ है, ये दो दिल एक है कि नहीं। अब हमने कहा कि यही दिल में जब क्या पड़ जाती है, दरार अगर पड़ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ से ये क्या होता है, ये है वियोजन। ध्यान से देख करके चलना, इसे हम लोग बोलेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, वियोजन है। और इसे हम लोग बोल करके चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, संयोजन है। एका हम लोग अगर बोल करके चलेंगे ना तो ये है आई लव यू, और एका अगर हम बोल करके चलेंगे ना तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आई हेट यू। तो इसका मतलब यही चीजें हैं। बस अगर इतनी सी बात अगर आप लोग समझ गए ना, इस प्यार की महफिल में बस यही है, एक संयोजन है, क्या है, वियोजन। जब कोई दो दिल एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं तो मतलब दो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो ये क्या है, संयोजन है। अब हमने कहा कि जब दो लोग अलग होना चाहते हैं तो इसी को क्या बोल देते हैं, वियोजन बोल देते हैं। बस खत्म, एकदम सिंपल सा है। अब हमने कहा कि तलाक होने का तरीका भी तीन टाइप का होता है। क्या होता है, तलाक होने का तरीका भी तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का कैसे तलाक होने का तरीका, तो वियोजन समझ में आया कि नहीं, पहले एका देखते हैं। चलो एक आप हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, तो इसका मतलब चीजें हमारे पास में जो आगे आ जाएंगी ना, वो का हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख करके चलते हैं। कह रहा है कि अभिकारक कैठी हो,
एक अभिकारक हो, उत्पाद कई बन जाए, अनेक उत्पाद, जैसे P1, जैसे P2, जैसे P3, जैसे P4, ये सब क्या है, इसी के प्रकार में यहाँ से बटे हुए हैं। किसमें बटे हुए हैं? इसी के प्रकार में यहाँ से बटा हुआ है। कहेंगे सर जी चरपहिया बना दिए क्या? हमने कहा बिल्कुल चरपहिया बन करके जा रही है। तो ये हमारे पास में चरपहिया चल दी है। तो अब कह रहा है कि संयोजन की अगर बात किया जाएगा, जब एक अभिकारक टूट करके अनेक भागों में बट जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बोलो क्या बात समझ में आई आपके? कहें सर बात तो हमारे समझ में आ गई है। हमने कहा चलो फिर कोई बात नहीं है, तो ये हो गया वियोजन। कहें सर अगर उदाहरण दे देते ना तो बहुत मजा आ जाता कि कौन कौन इसका हमारे पास में उदाहरण हो सकता है। चलो देख लो, जो संयोजन में दिए थे वही उल्टा मार दो, सब वियोजन हो जाए। अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास में SO2 है, अगर एक गर्म करेंगे तो टूटेगा, सल्फर प्लस क्या होगा? ऑक्सीजन। अगर हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, गर्म करेंगे तो क्या टूटेगा? कार्बन प्लस क्या ऑक्सीजन। अगर हमारे पास में अमोनिया था, 2NH3 था, गर्म करेंगे तो टूटेगा Na2 प्लस, हमारे पास में क्या टूटेगा? H2 में टूट जाएगा। इसका मतलब यही जो हमारे पास में अभिक्रिया है ना, इसी को हम बोल देते हैं कि हमारे पास में क्या है? वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। किसके उदाहरण हो सकते हैं? वियोजन अभिक्रियाओं का क्या होगा? उदाहरण होगा। तो अब हम चीजें देख करके चलते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं की ये उदाहरण हो गया, लेकिन अब बोलेगा कि वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। तो हमने कहा कि वियोजन अभिक्रिया की प्रकार देख करके चलते हैं, वो कितने टाइप का वियोजन होता है। चलो अब यहां से हमने कहा कि ये कितने टाइप का वियोजन है। एक बात तो यहाँ पर हम लोग आगे देख के चल सकते हैं कि वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। अब वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? वियोजन के प्रकार। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ से देख करके चलो कि जो वियोजन के प्रकार हम लोगों को दे रहा है, ये 3 टाइप के वियोजन होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के वियोजन होते हैं। तो हमने कहा कि कौन कौन सा हम लोगों के पास में वियोजन होता है, जरा हमको आप ये बता दो। तो हमने कहा कि वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारे पास में क्या होता है? प्रकाश का वियोजन होता है, और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? विद्युत का वियोजन होता है, और एक हमारे पास ऊष्मा का वियोजन होता है। तो पहली अभिक्रिया हमारे पास में जो यहाँ से दे रही है ना, तो पहला यहाँ से बाबू हमारे पास में क्या होगा? ऊष्मीय वियोजन है। ये हमारे पास में क्या कहलाया? ऊष्मीय वियोजन कहला दिया। और जो हमने कहा कि दूसरा हमारे पास में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश वियोजन। क्या बोला जाता है? इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश वियोजन। और हमने कहा कि जो तीसरा हमारे पास में बोला जाएगा ना, एका हम लोगों को बोलेगा विद्युत वियोजन। क्या बोलेगा? विद्युत वियोजन बोला जाता है। चलो हमने कहा कि चीजें हम लोग समझ लेते हैं। हमने कहा कि बताओ घी है, क्या है? घी है। अब घी को तुमको गर्म करना है। अब हमने कहा कि घी के मॉलिक्यूल आपस में एकदम चिपके हुए होते हैं। ध्यान देखो, एकदम चिपके हैं, और गर्म करेंगे तो टूट करके दोनों क्या होगा? अलग होगा। टूट करके दोनों क्या होंगे? अलग होंगे। तो टूट रहा है कि नहीं? पानी है, क्या है? पानी है। अब पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कण एकदम चिपके हुए हैं, क्या है? एकदम चिपके हैं पकड़ के। अब हमने कहा जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एकदम चिपके हुए हैं, एक दोनों को अलग करेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल से अलग हो जाए, हाइड्रोजन और क्या अलग हो जाए? ऑक्सीजन। अब हमने कहा कि 2 लोग आपस में प्यार कर लिए हैं, दोनों आपस में शादी करने के लिए पहुंच गए हैं। अब दोनों के बीच में 3 प्रकार से दोनों को अलग किया जा सकता है। कई प्रकार से? 3 प्रकार से। अलग करना ही क्या होता है? वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होना? अलग करना। अलग करने का तरीका क्या है? तो अलग करने का तरीका ये होता है कि या तो दोनों को जबरदस्ती अलग करवा दिया जाए, या तो दोनों को जबरदस्ती उसके माँ बाप पहुंच जाए, कहेंगे शादी नहीं हो सकती, अब क्या हो जाओ, हट जाओ दोनों। या तो हमने कहा कि शादी होने के बाद में दोनों खुद अलग, शादी जब हो रही है दोनों खुद ब्रेकअप कर ले। दूसरा का तरीका हो गया है। अब हमने कहा कि दोनों खुद ब्रेकअप कर लें, या तो हमने कहा कि दोनों के बीच में से कोई तीसरा आ जाए, तब भी दोनों के बीच में दूरी आ सकती है। ध्यान से देखना, हमने कहा कि वियोजन कई प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार से। या तो माँ बाप आ जाए तब वो दोनों अलग हो जाएंगे, या तो दोनों का मन ना पटे तो वो अलग हो सकते हैं, या तो दोनों के बीच में कोई तीसर की पार्टी एंट्री मार जाए, लड़कियों का पहले वाला बॉयफ्रेंड अगर आ जाए, तो भी दोनों की लड़ाई हो जाएगी, शादी कतई नहीं हो सकती है। इसका मतलब वियोजन 3 प्रकार के। हमने कहा और नहीं तो कहा कि तुम्हारी लाइफ से एकदम जुड़ा हुआ है। अब हमने कहा कि जब वियोजन 3 प्रकार के, पानी को गर्म करना है, हमने कहा कि पानी को अगर गर्म करेंगे H2O होगा, जब गर्म करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा, और 1/2 और क्या होगा? O2 अलग होगा। हालांकि ये चीजें अलग जल्दी नहीं होती हैं, लेकिन मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि जल में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देना, ये क्या कहलाता है बच्चों? वियोजन कहलाता है। लेकिन ये वियोजन करेंगे कैसे, का हम लोग देख करके चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमको वियोजन करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि पहला, अच्छा बताओ गर्म करेंगे तभी तो टूटेगा ना, तो पनिया का कई प्रकार से गर्म करते हैं। ऊष्मा का मतलब क्या? गर्म करके, आग दे करके। तो पानी गर्म कितने प्रकार से ठंडे पानी करते हो आप लोग? ठंड में पानी कई प्रकार से गर्म करते हो। एक तो आप लोग चूल्हा में गर्म करते हो, गैस चूल्हे में, वो हो गया उसमें वियोजन। गैस चूल्हा नहीं रहता है तो जब धूप बहुत तगड़ी निकली होती है, तब वो तालाब में भरा हुआ पानी गर्म हो जाता है कि नहीं? इसका मतलब प्रकाश में गर्म हो गया।
तो वो है प्रकाश वियोजन। और ये हमारे पास में क्या है, विद्युत वियोजन। पानी में हीटर डाल करके गर्म करते हैं कि नहीं, तो वो हमारे पास में क्या होता है, विद्युत वियोजन। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी एक अभिकारक को अनेक भागों में तोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के कारण वियोजन हो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के कारण वियोजन हो उसे प्रकाशिकी वियोजन अभिक्रिया या प्रकाश वियोजन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत के कारण वियोजन हो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इतनी चीजें ध्यान में रख करके चलो। वियोजन, एक अभिकारक का अनेक भागों में टूटना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलो चालू है। एक अभिकारक का अनेक भागों में टूटना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब वियोजन प्रकाश ऊष्मा के कारण हो तो उसे ऊष्मीय वियोजन। जब विद्युत वियोजन की वह घटना जिसमें प्रकाश के कारण वियोजन संभव होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन की वह घटना, वियोजन की वह घटना जिसमें ऊष्मा के कारण वियोजन हो उसे ऊष्मीय वियोजन। वियोजन की वह घटना जिसमें प्रकाश के कारण वियोजन हो उसे प्रकाशिकी वियोजन कहते हैं। वियोजन की वह घटना जिसमें विद्युत के कारण वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई है। अब हमने कहा कि अब हम लोग एक एक का उदाहरण देकर के चलते हैं कि हमारे पास में विद्युत वियोजन क्या हो सकता है, ऊष्मीय वियोजन हमारे पास में क्या हो सकता है, और हम लोग यहाँ से तरह तरह की चीजें क्या करते हैं, देख देख के यहाँ से चलने वाले हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ध्यान से देख करके चला। आपकी किताब में एक जो हमारे पास में एग्जांपल देकर के रखा है ऊष्मीय वियोजन का, वो दिया है कि CaCO3 को जब हम लोग गर्म करेंगे, जब इसको गर्म किया जाएगा ऊष्मा दे करके, क्या दे करके, जब इसको ऊष्मा दे करके गर्म किया जाएगा ना, तो ये हमारे पास में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी गैस बन करके क्या होगी, उड़ जाएगी। इसका मतलब तीर हमने ऊपर की ओर बना दिया, तो बताओ गैस है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जब यहाँ से गर्म किया गया तो ये पूरी यहाँ से उड़ करके क्या हुई, चली गई। जब ये उड़ करके बच्चों क्या हुई, चली गई, तो इसका मतलब ये क्या है, विद्युत ऊष्मीय वियोजन है। क्या होता है ये, ऊष्मीय वियोजन की घटना कहला रही है। इतनी बात समझ में आया। हमने कहा कि यहीं से एक हमारे पास में CaOH का क्या होता है, होल ट्वाइस होता है। अगर इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में क्या होता है, CaO और प्लस यहीं से क्या होता है, H2O होता है। ये वाष्प बन करके क्या होगा, उड़ जाएगा। इसका मतलब ये भी तो हमारे पास में ऊष्मीय वियोजन हो गया, क्योंकि इस ऊष्मा के दिख रहा है कि नहीं, ऊष्मा के कारण यहाँ वहां दिख रहा है। चलो ये भी तो क्या है, ऊष्मा के कारण यहाँ पर चीजें संभव हो गई हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन की घटना कहा जाएगा। ठीक है। अब हमने कहा कि इसी में अगर देख लेते हैं तो एक हमारे पास में जो होता है यहाँ पे Ag क्या होता है, Cl हम लोग मान करके चलते हैं। क्या मान लिया जाता है, तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि AgCl मान करके चला है। कह रहा है कि Ag अगर Cl मान लिया गया, ये सिल्वर क्लोराइड है, जब गर्म करेंगे तो हमारे पास में टूट गया, Ag प्लस केमा टूट गया, Cl2 में टूट गया, और क्लोरीन गैस बन करके क्या हो जा रही है, उड़ जा रही है। तो इसका मतलब ये प्रकाश, जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा जाता है तो इसमें से क्लोरीन उड़ जाता है, सिल्वर अकेले बच जाता है। बात सुन रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रखा जाता है। ये हमारे पास में है। और नॉर्मल जब हमारे पास में वाटर होता है, जल होता है ना, अब जल को विद्युत के द्वारा भी गर्म किया जा सकता है। H2 क्या है, O है, यहीं पर 2 लगा देते हैं तो हमने कहा कि यहाँ से बन गया 2H2 और यहीं से क्या बन गया, O2 बन गया। ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, यहाँ से अलग हो गए हैं। तो हमने कहा कि ये इस किसके कारण यहाँ पर गर्म हुआ है, यहाँ पर विद्युत दिया गया। जब वियोजन की घटना में विद्युत दे दिया जाए, हमने कहा कि इसका एग्जाम्पल आप तीनों में दे देना, भूल जाना ना, कोई सा भी रासायनिक फार्मूला उठाना, उसके ऊपर में एक लगा देना, वो गर्म कर देना, चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारे पास में यहाँ पर हो गया, ये है ऊष्मीय वियोजन। सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रख देते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, उसमें से क्लोरीन क्या होगा, निकल जाएगा, सिल्वर अकेले बच जाता है। बात समझो, इसलिए कहा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा नहीं जाता है, प्रकाश से बचा करके रखा जाता है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ये है ऊष्मीय वियोजन के प्रकार। आप लोगों को ऊष्मीय वियोजन समझ में आया होगा, और तीन के तीनों को हमने यहाँ पर क्या क्या डिफाइन किया है। अब बाबू हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर के चल रहे हैं, उसमें हमारे पास में वियोजन की तीसरी घटना क्या होती है, और तीसरी घटना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ से समझने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए इसको ध्यान से